यहाँ इंडिकेटर यूज करने वाले ट्रेडर भी हैं, यहाँ प्राइस एक्शन यूज करने वाले ट्रेडर भी हैं और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड लेते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। कोई कैंडलस्टिक पे ट्रेड करता है, कोई प्राइस एक्शन में ट्रेड करता है और कोई इंडिकेटर्स पे ट्रेड करता है। तो जब किसी पॉइंट पर हमें एक से ज्यादा टेक्निक्स ट्रेड का सिग्नल देते हैं तो हम उसे कॉन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं। कोई ऐसी लोकेशन जहाँ हमें मूविंग एवरेज भी बाय करने को बोल रहा है, प्राइस एक्शन भी बाय करने को बोल रहा है और कैंडलस्टिक भी बाय करने को बोल रहा है, तो ऐसे एरिया को हम कॉन्फ्लुएंस एरिया बोलेंगे। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद गॉड। ट्रेडिंग में होता क्या है, हम बहुत कुछ सीखते हैं लाइक प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक और इंडिकेटर्स, बट जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमें कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिलता, या हम बोल सकते हैं कि हमें इनमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं मिलती। ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी कम है, मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी कम है और इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी भी कम है। तो हम ऐसा क्या करें जिसमें हम अपने विनिंग के ओड्स बढ़ा सकते हैं? तो ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या है ये कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग? क्या इसके बेनिफिट्स हैं? हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग? कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग इज व्हेन यू कंबाइन मोर देन वन ट्रेडिंग टेक्निक्स और एनालिसिस टू इंक्रीज योर ऑड्स ऑफ विनिंग। मतलब जब आप ट्रेडिंग की एक से ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ करके एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हो तो उसे हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं। थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग के बहुत से टेक्निक्स हैं। कोई कैंडलस्टिक पे ट्रेड करता है, कोई प्राइस एक्शन में ट्रेड करता है और कोई इंडिकेटर्स पे ट्रेड करता है। तो जब किसी पॉइंट पर हमें एक से ज्यादा टेक्निक्स ट्रेड का सिग्नल देते हैं तो हम उसे कॉन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं, और जब हम उनके बेस पे ट्रेड लेते हैं तो हम उसे कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी लोकेशन जहां हमें मूविंग एवरेज भी बाय करने को बोल रहा है, प्राइस एक्शन भी बाय करने को बोल रहा है और कैंडलस्टिक भी बाय करने को बोल रहा है, तो ऐसे एरिया को हम कॉन्फ्लुएंस एरिया बोलेंगे। और जब हम मल्टीपल कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसे हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलेंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 3-4 इंडिकेटर्स चार्ट पे लगा दिए और सारे सेम सिग्नल दे रहे हैं और आप ट्रेड ले रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि मल्टीपल इंडिकेटर्स की। तो जब मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स हमें सेम सिग्नल देते हैं तो ऐसे हमारे विनिंग के ऑड्स कैसे इंक्रीज होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं यहाँ हमें एक कॉन्फ्लुएंस जोन मिलता है, हमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, प्राइस एक्शन भी बाइंग इंडिकेशन दे रहा है और यहाँ हमारे पास एक बुलिश कैंडलस्टिक भी है। इसका मतलब यहाँ पर 3 टाइप्स के ट्रेडर्स हैं जिनकी नज़र इस एरिया पे है। यहाँ इंडिकेटर यूज़ करने वाले ट्रेडर भी हैं, यहाँ प्राइस एक्शन यूज़ करने वाले ट्रेडर भी हैं और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड लेते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबको यहाँ सेम सिग्नल मिल रहा है तो सब यहाँ बाय करेंगे, जिससे यहाँ एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होगा और जिससे हमारे विनिंग के ऑड्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सेम चार्ट सभी को दिख रहा होगा और अभी जो प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है और कैंडलस्टिक का जो सपोर्ट मिल रहा है वो सभी को दिख रहा होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स जब सेम प्लेस पर सेम इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है। इसके पीछे बस यही एक सिंपल सा लॉजिक है। तो अब तक हमने देखा कि कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग क्या होता है, इसका बेनिफिट्स और इसके पीछे का लॉजिक, और कॉन्फ्लुएंस जोन क्या होता है। नाउ अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स की, मतलब हम किन किन चीज़ों को कंबाइन करके कॉन्फ्लुएंस ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इसके लिए मूविंग एवरेज, फिबोनाची, प्राइस एक्शन, बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक और डाइवर्जेंस का यूज़ करेंगे। पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, हमारे सामने हमारा पहला चार्ट है और यहाँ चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप लोग पूछोगे 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ही क्यों? तो इसका आंसर है, हमें ऐसे ट्रेडिंग टेक्निक का यूज़ करना है जो मास लेवल पर यूज़ होता हो, मतलब जिससे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। मतलब अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज में हमें कोई सिग्नल मिलता है तो इस पर ज़्यादा लोगों की नज़र होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हमें ईएमए यूज़ करना है या फिर एसएमए यूज़ करना है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है और प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। नाउ अभी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। फिर यहाँ देखिए, प्राइस अपने प्रीवियस लेवल पर आता है और एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म करता है। देखिए, एट द सेम लेवल हमें प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट है और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है और मूविंग एवरेज यहाँ पर एक डायनामिक सपोर्ट का काम कर सकता है। जब एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, अगेन चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है और प्राइस इस लेवल को ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर रहा है। नाउ अब आप बताइए, क्या हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं?
कुछ इस तरह। नेक्स्ट प्राइस वापस यहाँ मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन को सेम लेवल पर अप्रोच करता है और एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म करता है, जिसके बेस पर हम एक ट्रेड ले सकते थे। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट मार्केट यहाँ डबल बॉटम बनाता है, बट एट द सेम टाइम आरएसआई यहाँ हायर बॉटम बनाता है। मतलब प्राइस और इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जेंस है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक भी है। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट पर भी एक बुलिश कैंडल है। प्राइस यहाँ प्रीवियस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देने में फेल हुआ है और दूसरा ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। तो ये मल्टीपल सिग्नल्स हमें इंडिकेट करते हैं कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। अब देखिए, जब प्राइस इस लाइन को ब्रेक करता है तो ये एक ईएमए को भी ब्रेक करता है, जिसे ये अब तक रिस्पेक्ट कर रहा था। मतलब जिस ईएमए को अब तक ये फॉलो कर रहा था, अब उसे इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये सब फैक्टर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, इस कॉन्फ्लुएंस एरिया में हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस का सपोर्ट है, जो ब्रेकआउट के बाद अब सपोर्ट बन सकता है। यहाँ 50 पीरियड ईएमए का भी सपोर्ट है और यहाँ हमारे पास एक बुलिश कैंडलस्टिक का भी सपोर्ट है, जो हमें बाइंग इंडिकेशन दे रही है। यहाँ हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के दो इंपॉर्टेंट लेवल का यूज़ किया है, जो है 0.5 और 0.618। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है। अब देखिए, यहाँ प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो हम इन दो पॉइंट्स को देखकर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स को लेते हुए, कुछ इस तरह। सो नेक्स्ट स्टेप प्राइस एक्शन को देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्रीवियस सपोर्ट है जो ब्रेक हो चुका है। नाउ अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। प्राइस वापस प्रीवियस की लेवल पर आता है और मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडलस्टिक फॉर्म करता है। नाउ इस पॉइंट पर हमें मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स इंडिकेट कर रहे हैं प्राइस अब यहाँ से नीचे जा सकता है। मूविंग एवरेज को प्राइस ऑलरेडी फॉलो करते हुए आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी करेगा। और साथ ही साथ यहाँ हमारे पास प्रीवियस की लेवल भी है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और कैंडलस्टिक भी है जो कि रिजेक्शन शो कर रहा है। नाउ अब कंफर्मेशन के लिए हम एक मिनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। सो होपफुली गाइस, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।